कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। गुस्सा आ रहा है, घर से बाहर निकल जाओ। संभाला नहीं जा रहा, घर से बाहर निकल जाओ। सामने रहोगे, तुम सवाल करोगे, वो जवाब देगी और सिलसिला जो है तलाक तक जाएगा ही। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ। शोहर का गुस्सा और बीवी की तरफ से, औरत की तरफ से जबान दराजी। औरत की जबान अल्लाह की पनाह। औरत अगर जबान दराजी पे उतर आए तो अल्लाह की पनाह। बाज शारीन हदीस ने वही नुक्ता बयान किया है जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत पसली की हड्डी से बनी है और पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन ऊपरी हिस्से में होता है। वह इन आवाज शैइन फी ज़िल्ली आला, हदीस है कि पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन पसली के ऊपरी हिस्से में होता है। कहा प्यारे नबी इस मिसाल और इस तशबीह से बताना चाहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जबान है। जबान पे कंट्रोल नहीं, जबान पे काबू नहीं। कैंची की मानिंद उसकी जबान चले। कौन सामने है, किससे मुखातब है, क्या कह रही है, किसी का लिहाज ना करे, न बड़ों के बड़पन का लिहाज, न शोहर का अदब व एहतराम। जो मन में आया बकती जा रही, कही जा रही है। वल्लाह सोसाइटी में ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं कि अगर वो बकती हुई घर से निकलें तो सारे मर्द घर में दबके बैठ जाएं, जाके सारे मोहल्ले को सर पे उठा लेती हैं। तो शोहर का गुस्सा रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक, और बीवी औरत की जबान दराजी रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक। औरत को चाहिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखे, शोहर को चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रखे। इसी तरह से मेरे भाई, जो चीजें मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात का सबब बनते हैं, उनमें से एक दूसरे के रिश्तेदारों का लिहाज ना हो, एक दूसरे के रिश्तेदारों का एहतराम ना हो। बसा औकात ऐसा होता है मियाँ और बीवी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों सही अपनी जगह, बात इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ, बात क्यों बिगड़ी, बात तलाक तक क्यों गई। शोहर को शिकायत है ये जो मेरी बीवी है मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, मेरे भाई बहनों की इज्जत नहीं करती। और शोहर का हक है वो मुतालबा करे कि मेरे माँ बाप की इज्जत करो तुम, मेरे भाई बहनों की इज्जत करो तुम। शोहर का हक है वो। बल्कि शोहर की इज्जत और तकरीम का एक तकाजा है कि औरत शोहर के माँ बाप का एहतराम करे जैसे कि उसके अपने माँ बाप हों, और शोहर के भाई बहनों का एहतराम करे। और कभी इस मामला इसके बरअक्स कि लड़की को शिकायत होती है कि मेरा शोहर मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करता है, मेरे खानदान वालों की इज्जत नहीं करता है। दोनों में कोई मसला नहीं होता है, दोनों अपनी जगह ठीक रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्तेदारों की इज्जत ना करने की वजह से बात बिगड़ती है। और इसी तरह से मेरे भाई, इन्हीं असबाब में से एक सबब यह भी है कि दोनों की जिंदगी में किसी थर्ड पर्सन की मुदाखलत, दोनों की जिंदगी में किसी तीसरे आदमी की मुदाखलत। याद रखो हमारी सोसाइटी में कितनी लड़कियां ऐसी हैं उनकी जिंदगियों से खेल रही हैं उनकी बहनें, उसे अपने शोहर पे भरोसा नहीं। हर बात बहन से मशवरा, बहन से पूछ, बहन जो कहती है, बहन जो प्लान देती है, बहन जो मंसूबा उसके मुताबिक। और कभी लड़का ऐसा, उसकी अपनी बीवी है, उस पे एतबार नहीं, हर बात बहन से पूछ के, बहन से पूछ के, फला से पूछ के। थर्ड, मियाँ और बीवी दोनों को समझना चाहिए जिंदगी हमारी है, जिंदगी हमारी है। मशवरे देने वाले मशवरे देंगे, अच्छे मशवरे कबूल करो, और जो ऐसे वैसे मशवरे हैं रद्द करो। जिंदगी तुम दोनों की है, तुम दोनों को एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो बहरहाल असबाब बहुत हो सकते हैं मेरे भाई, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे खानदान में जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, मोहब्बत के बजाय नफरत की आग में ये रिश्तेदारी जो जल रही है। जरूरत है सबसे पहले तहम्मुल की, तहम्मुल, बर्दाश्त। जैसे हमने कहा, इस दुनिया में याद रखो कोई इंसान आपके सिवा 100% वैसा नहीं हो सकता जैसे हम चाहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं। हर इंसान के अंदर वो कोई भी क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा पहलू है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, मुफाहमत करके चलना पड़ेगा। समझ रहे? हम चाहे 100%, बीवी चाहे मेरा शोहर 100% वैसा हो जैसे मैं चाहती हूं, या शोहर चाहे मेरी बीवी 100% वैसे हो जाए जैसे मैं चाहिए, नहीं होने वाली बात है। आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा बर्दाश्त करेंगे उतने बड़े इंसान हैं आप। जितना ज्यादा आप बर्दाश्त करेंगे अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की नजरों में उतने बड़े इंसान हैं आप। अल-मुअमिनु अल्लज़ी युखालितु अन्नास
व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला अज़ाहुम। प्यारे नबी फरमाते हैं वो मोमिन जो लोगों से मिलता जुलता है, लोगों से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र करता है, वो मोमिन बहुत बेहतर है उस मोमिन से जो ना लोगों से मिलता है और ना ही उनसे मिलने वाली तकलीफों पे सब्र करता है। तहम्मुल। और दूसरी चीज, माफ करने का जज्बा रखो। बीवी को चाहिए जज्बा रख के, मेरा शोहर गलती कर रहा है मैं माफ करूंगी। शोहर को चाहिए कि मेरी बीवी गलती कर रही, माफ करूंगी। माफ करके जिंदगी में बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं, देख कर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे हमने देखा नहीं। अल्लाह अकबर। जब प्यारे नबी ये कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक सहाबी आए, आके कहा अल्लाह के नबी मेरा खादिम, मेरा नौकर, मेरा गुलाम गलतियां करता है, कितने बार माफ करूं मैं? प्यारे नबी ने कहा दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ करो। हाँ, दिन में 70 मरतबे माफ करो। ये गुलाम, एक नौकर, वो अगर 70 मरतबे माफी का हक रखता है तो सोचो कि हमारी बीवियां, और बीवियां सोचें कि हमारे शोहर ये माफी का कितना हक नहीं रखते। माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मसला क्या है जानते हैं? एक बुनियादी गलती सोसाइटी की मैं बताता हूं, वो क्या है? जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, हम सामने वाले की गलती पर ही नजर रखते हैं। मैं उसकी गलती को देख रहा हूं, वो मेरी गलती को देख रहा है। यही बुनियादी गलती है। इसके बजाय मामला ये हो, मेरी नजर मेरी गलतियों पर और उसकी नजर उसकी गलतियों पर होना, बड़े बड़े मसाइल दफन हो जाएंगे, थम जाएंगे। हमें जिंदगी में दूसरों की गलती से ज्यादा अपनी गलती पे नजर रखना चाहिए। अपनी छोटी गलती को भी बड़ी समझो और दूसरे की बड़ी गलती को भी छोटी समझो। जिंदगी में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। और हजरात, आखिरी बात जिसे मैं कह के गुफ्तगू खत्म करता हूं, सदारती खिताब भी होना है कि जब मियाँ बीवी में तनाव का, इख्तिलाफ का इस तरह से माहौल बन जाता है तो, और बात बहुत बढ़ जाती है, तो मुआशरे के जो असहाबे असर व रसूख हैं, अहले इल्म हैं, उलमा हैं, जिम्मेदार शख्सियतें हैं, उनको जो है मुदाखलत करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए, मुफाहमत करवाने के लिए। मुफाहमत करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मुफाहमत की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह कितने टूटते रिश्ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ जाते हैं। आलम अरब वगैरह में सब काउंसलिंग के सेंटर्स कायम है बाकायदा। हमारे पास ये काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है। मियाँ बीवी की काउंसलिंग होनी चाहिए, गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि जब भी कहीं इख्तिलाफात का माहौल हो, वहां गलतियों से ज्यादा गलत फहमियां होती हैं, गलतियां कम होती हैं, गलत फहमियां ज्यादा होती हैं। काउंसलिंग करने से, समझाने से, एक दूसरे को सामने बिठाकर एक दूसरे की शिकायतें सुनकर मामले को सुलझाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये नफरतें दोबारा मोहब्बतों में बदल सकती हैं। ये बिखरते और टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को किताब व सुन्नत की इन तालीम